विचार कभी सचमुच समाप्त नहीं हो सकते। हमारा सबसे सही साथी कोई है तो वह है अच्छी पुस्तकें। और जो बोला गया है यहां पर अभी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मराठे जी ने जो बातें यहां पर कही कि हमें सामूहिक रूप से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और मैं तो आज के युवाओं से कहूंगा कि 5 घंटे 6 घंटे स्मार्टफोन पर देने की बजाय केवल 1 घंटा रचनात्मक पुस्तक पढ़ लेंगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। भारत के वैदिक परंपरा से जुड़े हुए ऋषियों की अमर गाथा हमें वेदों उपनिषदों में देखने को मिलती है। ऐसे ही एक ऋषि हुए ब्रह्मवेता ऋषि याज्ञवल्क्य। उनके बारे में कहा जाता है कि वह वैदेह जनक राज की सभा के रत्नों में से एक थे और ब्रह्म पर उनके विचारों से राजा जनक भी अभिभूत होते थे, उनके साथ आत्म साक्षात्कार करते थे। उन्होंने आत्मज्ञान से संबंधित अपने उस महत्वपूर्ण ज्ञान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनको लगा कि अब मुझे अपने आप को ब्रह्म चिंतन में ही पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए। कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां थी। एक का नाम था कात्यायनी, एक का नाम था मैत्री। ये दोनों अपने समय की ब्रह्मवादिनी थी। मैत्री और गार्गी का नाम तो कौन ऐसा भारतीय होगा जिसने न सुना हो। हर भारतीय के मन में उनके प्रति आदर का भाव होता है। जब भी हम आत्म तत्व की बात करते हैं तो गार्गी और मैत्री की चर्चा जरूर होती है। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि वे मेरे पास जो भी संपत्ति है मैं अपनी दोनों पत्नियों को दे करके और पूरी तरीके से अब इससे मुक्त होकर के ब्रह्म चिंतन के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को 2 भागों में विभाजित किया। कात्यायनी को दिया, वो खुश हो गई। मैत्रेय को दिया तो उसने ऋषि से प्रश्न किया। उसने कहा कि ऐसा क्या है कि आप ये संपत्ति हमें समर्पित करके और कौन सा ऐसा तत्व है उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो ऋषि ने उसको समझाया कि संपत्ति मैं इसलिए दे रहा हूं तुम्हें कहीं मांगना ना पड़े, कुछ ना करना पड़े, तुम आराम से अपना आगे का जीवन गुजर बसर कर सको, इसलिए इसको लेकर। उसने कहा नहीं, बहुत अच्छा उनका वो आता है। मैत्रेय कहती है ये ना हम ना नृता श्याम किमहम तेन कुर्याम, यानी जिस वस्तु से मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर के मैं क्या करूं। यानी जिस वस्तु से मैं अमर न हो सकूं उसको लेकर के मैं क्या करूं। इसका मतलब ये जो धन धान्य आप मुझे दे रहे हैं इसके मालिक तो आप हैं, आप मुझे दे रहे हैं, इसका मतलब आप इस मानते हैं कि ये शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है, तो फिर ये मुझे क्यों सौंप रहे हैं। मैं भी उस शाश्वत तत्व को प्राप्त करने के लिए आपके साथ ही चलूंगे। और वह शाश्वत चिंतन कोई दे सकता है, हमारी पुस्तकें दे सकती हैं, पुस्तकें दे सकती हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि व्हेन सिटीजन रीड्स द कंट्री लीड्स, यानी जब लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। पढ़ना और आगे बढ़ना
यह भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। याद रखना, भारत ने दुनिया को विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला दी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान को ज्ञान से क्या लेना देना। खैर, आक्रांताओं ने उसे नष्ट भी कर दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्ष कौन थे? ये भगवान राम के छोटे, यानी जो उनके अनुज थे भरत, उनके पुत्र का नाम था तक्ष। उनके नाम पर दुनिया के पहले विश्वविद्यालय का नाम पड़ा था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने समय का दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, जिसमें विज्ञान की, गणित की, साहित्य की और खगोल की, ज्योतिष की, हर एक क्षेत्र की के विद्वान उसमें भरे पड़े थे। ये सभी विद्वान उसमें पैदा हुए थे। सुश्रुत वहां पैदा हुए। सुश्रुत वहीं से आयुर्वेद में सर्जरी कैसे होती है, यह सुश्रुत ने दुनिया को दिया। यह वही विश्वविद्यालय है जिसने जीवन के, यानी व्याकरण कैसे होना चाहिए, पाणिनि का व्याकरण भी इसी विश्वविद्यालय से आगे बढ़ा था। और यह विश्वविद्यालय आक्रांताओं ने तोड़ डाला, समाप्त कर दिया। उस विश्वविद्यालय में एक बात सामने आती थी, और जो वहां के एक एक स्नातक के मुंह में होती थी, वह कहते थे, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। कोई अक्षर ऐसा नहीं जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो। यह व्यक्ति पे निर्भर करता है, हमने उस अक्षर को कैसे शब्द बनाया है और शब्द का संयोजन कैसे किया है। यानी योजक मिल जाए, उसका कोई अच्छा पारखी मिल जाए, उसका बेहतरीन सजो करके अच्छी कृति दे सकता है। आज के समय में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है, वह चैलेंज इसी बात की है, हम आज के समय में उस प्रकार की कृति देने में विफल हो रहे हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इस पर लेखन, इस पर आत्ममंथन, इस पर चिंतन की प्रक्रिया को फिर